नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज हम सांप्रदायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक। भारत की एक ज्वलंत समस्या है सांप्रदायिकता। इसने राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न की है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामंजस्य की समस्या ने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। समय समय पर भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विभिन्न धर्मों, प्रजातियों एवं संस्कृति के लोग आते रहे हैं। कई सांस्कृतिक और धार्मिक समूह का तो भारतीय समाज में सामंजस्य हो गया है। जो बहुत सारे सांस्कृतिक और धार्मिक समूह आए हैं उनको भारतीय संस्कृति ने अपने आप में समाहित कर लिया है। कई उसमें विलीन हो गए हैं, किंतु कई ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा है। यानी बहुत सारे जो समूह हैं इस भारतीय समूह में विलीन हो गए हैं और बहुत सारों ने अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखा है और समय समय पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक तनावों को जन्म दिया है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक तनाव हुए हैं, सांस्कृतिक तनाव हुए हैं। परिणाम स्वरूप अनेक स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। इसके क्या परिणाम हुआ है इससे सांप्रदायिक दंगे भी हुए हैं। अलीगढ़ है, रांची है, मेरठ, कोलकाता, औरंगाबाद, अहमदाबाद, मुरादाबाद, बिहार शरीफ, जलगांव, जमशेदपुर, मुंबई एवं गुजरात के दंगों की रक्त रंजित यादें अभी भी ताज़ा हैं। यानी यहाँ पे जो दंगे हुए हैं उनकी यादें आज भी बहुत ताज़ा हैं। सांप्रदायिकता के समान ही भारत में क्षेत्रवाद एवं भाषावाद की समस्या मुँह बांधे खड़ी है, मुँह बाएं खड़ी हैं हमारे सामने। सांप्रदायिकता ही समस्या नहीं है, हमारे सामने क्षेत्रवाद की भी समस्या है, भाषावाद की भी समस्याएं हैं। ये तीनों समस्याएं एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे को उत्पन्न भी करती हैं। अब हम सबसे पहले सांप्रदायिकता का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार करने से पूर्व यहाँ सांप्रदायिकता का हमें अर्थ जान लेना आवश्यक है। रेमंड हाउस डिक्शनरी के अनुसार सांप्रदायिकता अपनी ही जातीय समूह के प्रति, ना कि समग्र समाज के प्रति तीव्र निष्ठा की भावना है। श्री कृष्णदत्त भट्ट के अनुसार संप्रदाय का अर्थ मेरा संप्रदाय, मेरा पंथ, मेरा मत ही सबसे ऊंचा है या अच्छा है, उसी का महत्व सर्वोपरि है। मेरे संप्रदाय की ही तूती बोलनी चाहिए, उसी की सत्ता मानी जानी चाहिए। अन्य संप्रदाय हे हैं यानी निम्न हैं, उन्हें या तो पूर्ण समाप्त कर दिया जाना चाहिए या यदि वे रहें भी तो मेरे मातहत होकर रहें, मेरे आदेशों का सतत पालन करें। ऐसी मेरी मर्जी पर आश्रित रहें। वे पुनः लिखते हैं, अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रति उदासीनता, उपेक्षा, दया दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वे वास्तविक या काल्पनिक भय की आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है।
स्मिथ का मानना है एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह को एक ऐसे पृथक राजनीतिक या सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूह के हित से पृथक होते हैं और जो अक्सर उनके विरोधी भी हो सकते हैं। अब सांप्रदायिकता की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सांप्रदायिकता का संबंध धार्मिक समूह से है। किससे संबंध है? धार्मिक समूह से। अर्थात एक धर्म के व्यक्ति अपने को एक संप्रदाय से संबंधित मानते हैं, किंतु जहां एक धर्म में ही विभिन्न मतांतर हैं वहां सांप्रदायिकता का संबंध एक धर्म में ही विभिन्न छोटे संप्रदायों से होता है। जैसे इस्लाम धर्म में शिया और सुन्नी, हिंदुओं में शैव, वैष्णव, कबीर, रैदास आदि अलग अलग धार्मिक संप्रदाय हैं। और दूसरा है सांप्रदायिकता की ये भाव विद्यमान होते हैं अपने ही धर्म को श्रेष्ठ, अपनी ही भाषा और संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं। यानी अपने ही धर्म को तो श्रेष्ठ मानेंगे, अपने भाषा को भी श्रेष्ठ मानेंगे, अपनी संस्कृति को भी श्रेष्ठ मानेंगे। तीसरा, सांप्रदायिकता में अन्य धर्मों, भाषाओं एवं संस्कृतियों के प्रति घृणा, तिरस्कार एवं उपेक्षा के भाव पाए जाते हैं। ये विरोधी भाव ही सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष को पैदा करते हैं। ये जो विरोधी भाव हैं वो क्या करते हैं? सांप्रदायिक तनाव को और संघर्ष को पैदा करते हैं। चौथा है सांप्रदायिकता पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान पर सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव पैदा करती है। क्या करती है? सांप्रदायिकता पारस्परिक स्नेह एवं सहयोग के स्थान पर, यानी परस्पर सहयोग है और स्नेह के स्थान पर आपस में सामाजिक एवं राजनीतिक अलगाव को पैदा करती है। और पांचवा है सांप्रदायिकता का आधार लोगों में उत्पन्न वास्तविक या काल्पनिक भय है। लोगों में क्या है? एक तो वास्तविक है और दूसरा काल्पनिक भय है कि अन्य धार्मिक समूह, ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि सांप्रदायिकता का लोगों में उत्पन्न ये वास्तविक और काल्पनिक भय, वास्तविक भी भय, काल्पनिक भी भय, कि अन्य धार्मिक समूहों उनके संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देंगे। यानी जो विभिन्न संप्रदाय हैं वो खुद के संप्रदाय को असुरक्षित मानते हैं, यानी हमारे संप्रदाय को वो नष्ट कर देंगे और जान माल को क्षति पहुंचाएंगे। यदि हम संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता वह संकीर्ण मनोवृत्ति है। यानी क्या है? सांप्रदायिकता एक संकीर्ण मनोवृत्ति है जो एक वर्ग अथवा संप्रदाय के लोगों के, यानी एक वर्ग के और एक संप्रदाय के लोगों के अपने आर्थिक और सामाजिक पूर्ति के लिए पाई जाती है। कैसे? आर्थिक और सामाजिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पाई जाती है। और उसके परिणाम स्वरूप उससे क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। इससे क्या होता है? जो विभिन्न समाज के अंतर्गत विभिन्न धर्म के अनुयायी हैं या विभिन्न संस्कृति के लोग हैं, उनके मध्य में धार्मिक समूहों में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार हमने सांप्रदायिकता के बैकग्राउंड के बारे में बताया, इसमें सांप्रदायिकता का अर्थ बताया और सांप्रदायिकता की जो महत्वपूर्ण विशेषता थी उसके बारे में
आपको जानकारी दी। आगे भी हम इसके बारे में चर्चा दूसरे लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।